हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम का। देखिए, जो ब्रेन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक मिनट। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, देखो जो नर्वस सिस्टम है ये क्या कहते हैं कि बना किससे, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया और अदर जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नर्व्स हैं उन सबको मिला के हमारा नर्वस सिस्टम बना है। ठीक, तो सिस्टम सेंड मैसेज बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। जो वहाँ से सिस्टम है वो मैसेज को कहाँ ब्रेन से पूरी बॉडी में भेजता है और फिर बॉडी से उस मैसेज को, मतलब जैसे हमारी बॉडी में कोई भी हलचल होती है तो उसको वापस वो ब्रेन में पहुँचाता है। दोनों काम करता है। ठीक, जैसे अगर आपके हाथ में कट लग गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो तुरंत ब्रेन में पहुँचाने की कोशिश करता है, तुरंत पहुँचाता है कि लेफ्ट हैंड में कौन सी फिंगर में आपके कट लग गया है या पाँव में कोई चोट लग गया, आपके बॉडी में कोई कुछ दिक्कत आ रही है, सब तुरंत ब्रेन को बताने की कोशिश करता है। ठीक, तो हमारी बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नर्वस सिस्टम है, जो दो पार्ट में बढ़ गया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, मतलब बोलो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही होता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें नर्व्स आती हैं, क्रीनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ठीक, और जो देखिए दो नर्व्स आती है इसमें, कौन सी, क्योंकि इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है हमको यहाँ पे, बट तभी मैं बता दें थोड़ा सा। इसके अंदर दो नर्व्स आती हैं, एक आती है स्पाइनल नर्व। कौन सी नर्व? स्पाइनल। ठीक, ये क्या करता है, हाथ पैर, स्पाइनल का काम क्या होता है, हैंड और लेग। हैंड और लेग से संबंधित जो भी इसका जो वर्किंग होता है वो इसके, ये मान के चलो ये ध्यान देता है। ठीक, उसकी संवेदना होती है, जो उसको सेंसेस जो काम करने का तरीका होता है, या कह सकते हैं कि उनकी में जो हलचल, हमारे हाथ और पाँव में जो हलचल होती है वो स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कोड कहते हैं, स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हमारे हाथ पाँव में कोई दिक्कत आती है तो स्पाइनल नर्व को ही डॉक्टर देखते हैं। और दूसरा आता है क्रेनियल नर्व्स। एक नर्व और कौन सा होता है, क्रेनियल। क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियल नर्व्स। ये कहाँ रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है आइज़ हो गया, सेंसरी ऑर्गन में जो हमारे हैं उनमें देखना हो गया, टेस्ट हो गया, इन सब के बाद काम में क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। इतना आपको जानना है कि एक स्पाइनल नर्व होता है जो हैंड और लेग के लिए होता है, हाथ और पाँव की संवेदनाओं के लिए होता है, और एक क्रेनियल नर्व होता है जो देखने और टेस्ट जैसे संवेदनाओं के लिए होता है। तो चलिए, अब मेन हमको पढ़ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए आपकी बॉडी दिख रही है ना कुछ ऐसी। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे पहले देख लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन से लेके जो हमारा बैकबोन एंड नर्व्स, स्पाइनल कोड जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ तक रहता है। ठीक, इस पोर्शन तक ये रहता है, यहाँ तक। और जो आपको ये दिख रहा है, और जितनी नर्व्स दिख रही हैं ये वाली, इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी और मोटर नर्व्स का काम करती हैं, जो सेंसरी हो गया, मोटर नर्व मतलब हमारे हाथ पांव जो काम करते हैं वो हो गया, और जो हमारे सेंसेस काम करते हैं, देखना, टेस्ट, ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। और आपको ब्रेन दिखा है, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कोड, जो हमारी बैक वाली बैकबोन होती है उसके साथ एक स्पाइन आता है, जो ये ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक, आई होप से क्लियर हो गया हो। अब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट में बढ़ गया, एक ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ब्रेन को हमको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पाइनल कोड क्या होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, इट इज़ अलॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा, पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व रनिंग थ्रू वर्टिबल कॉलम ऑफ द बैकबोन। क्या कह रहा है कि ये कलेक्शन, उसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं। ठीक है, इस नर्व स्पाइनल कोड के अंदर ये पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा से स्टार्ट होता है। ठीक, और ये ब्रेन से कनेक्ट रहता है। ठीक, इतना ही आपको जानना है इसके बारे में। अब आता है मेन ब्रेन। हमको ब्रेन पढ़ना है तो ब्रेन से पहले देखिए मैंने आपको फिगर दिखा दिया है। हमारे ब्रेन के कई पार्ट होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक, तो देखिए ये हमारा मिड ब्रेन है, ये वाला दिख रहा है, ये मिड ब्रेन है। ये पॉन्स है,
यहीं पे इसी के नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा, ये ब्रेन स्टेम कहते हैं, ये सेरिबेलम है, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन यहीं पे छोटा सा होता है, ठीक। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक। तो जो ब्रेन का जो वेट होता है वो 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक होता है। और एक जो छोटा बच्चा होता है, 5 साल का जो बच्चा होता है, उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 95% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। कब होता है? 5 साल की उम्र तक आपका 95% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, और 18 साल की एज तक आपका ब्रेन का डेवलपमेंट 100% हो जाता है, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका जो हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 18 ईयर्स तक 100% हो जाता है। अब ब्रेन है तो उसका कुछ फंक्शन भी होगा। तो पहला, ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम 5 सेंसेस, साइट, स्मेल, साउंड, टच एंड टेस्ट। सबसे पहले ब्रेन का काम क्या, वो जो तो हमारे 5 जो सेंसेस हैं, ठीक, देखना, स्मेल करना, सुनना, फील करना, इन सबको जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। दूसरा, इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जितनी फंक्शनिंग होती है उसको भी ब्रेन कंट्रोल करता है। इट स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जानकारी को स्टोर करता है और दिमाग में। ये इंटेलिजेंस लेवल को कंट्रोल करके रखता है। इसलिए आप जानते हैं किसी की IQ 110 होती है, किसी की IQ 70 होती है, तो किसी की IQ 135 भी होती है। तो ये IQ वेरी करती है, ठीक। इंटेलिजेंस लेवल वेरी करता है, ये कभी किसी से सेम नहीं हो सकता, ठीक। इट कंट्रोल मूवमेंट, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इसके साथ ही हमारा जो दिमाग होता है ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जब हम चलते हैं हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, और कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी का हैंड आई कोऑर्डिनेशन कह सकते हो। हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन से, हाथ का, पाँव का, वो उसको भी हमारा जो ब्रेन है इसको कंट्रोल करता है। इसका मतलब ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में बटा, मैंने बताया था अभी। एक वो था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में जो मेन 3 पार्ट आते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। 3 पार्ट से मिलकर हमारा फोर ब्रेन बना है। मिड ब्रेन में सेंसेस के बारे में बात की जाती है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। फिर था हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का सबसे हमारे दिमाग के पीछे वाला पोर्शन होता है, उसको हिंड ब्रेन कहते हैं। इसे मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स, 3 चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक, हिंड ब्रेन के अंदर। इनके बारे में पढ़ें डिटेल से। तो देखिए कुछ ऐसा हमारा फिगर होता है। तो ये जो मेन वाला पोर्शन होता है ये फोर ब्रेन का होता है, ठीक। सबसे बड़ा पार्ट ये होता है हमारे दिमाग का, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा होता है सेरिब्रम। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक। ये जो ये वाला पार्ट है ये मिड ब्रेन है, बिल्कुल छोटा सा। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम पाया जाता है, सेरिबेलम पाया जाता है, इसी में मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स सब इसी में पाया जाता है। फिर ब्रेन स्टेम सब इसी से कनेक्ट रहता है। हम कह सकते हो कि हमारे दिमाग का छोटा दिमाग कहते हो यही होता है, पीछे वाले पोर्शन में होता है, ठीक, हमारे ब्रेन के। तो फोर ब्रेन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन के सभी अदर पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है। ये भी इसको कह सकते हैं फोर ब्रेन को। तो इसमें सबसे पहले मैं बताया थैलेमस के बारे में। देखिए इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। थैलेमस इज आर बॉडी इंफॉर्मेशन रिले सिस्टम। ये हमारी बॉडी का इंफॉर्मेशन रिले सिस्टम, मतलब कि जो जानकारियों को कह सकते हो कि स्टोर करना या उसको भेजना। कहने मतलब कि जो जानकारी स्टोर करते हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक, थैलेमस। और क्या करता है, जो सेंसेस होती हैं और इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी सेंसेस, हमारी बॉडी में जो सेंसेस होते हैं उनको ये दिमाग तक लाता है, ठीक। किसको छोड़ के? स्मेल को छोड़ के, ठीक। स्मेल को छोड़ के ठंडा गर्म, हॉट एंड कोल्ड हो गया, इसको ये अनुभव फील करता है। ये मस्ट बी प्रोसेस थ्रू आर थैलेमस, ठीक। हमारे थैलेमस से प्रोसेस करता है बिफोर बीइंग सेंट टू ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इंटरप्रिटेशन। क्या होता है कि ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने से पहले जो हमारा थैलेमस होता है, ब्रेन का पार्ट, ये उस पर प्रोसेस करता है, ठीक। प्रोसेस करने के बाद ही वो आगे भेजता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये आपको नए नए नाम लगेंगे, ये होता है, यही पे उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट करके ही फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसके अकॉर्डिंग। बट ये इतना फास्ट होता है, सेकंड्स में होता है, जो हमको पता नहीं चलता है। कहने मतलब ये है, बट प्रोसेस ऐसे ही होता है। जो थैलेमस होता है स्मेल को छोड़ के और जो फोर सेंसेस है उसको ये पहले प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेज देता है, जहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन होता है, और इंटरप्रिटेशन होने के बाद हम तुरंत फिर रिस्पॉन्स करते हैं।
थैलेमस प्ले रोल इन कीपिंग यू अवेक एंड अलर्ट। और क्या करता है थैलेमस, ये क्या करता है, हमको जगा के रखता है, अलर्टनेस का काम भी थैलेमस करता है, ठीक। इट ऑल्सो प्ले रोल इन स्लीप एंड वेकफुलनेस, वही सेम चीज़, सोने में भी हमको हेल्प करता है, जागने में हमको हेल्प करता है, ठीक, हमको जगा के रखता है। इट कंट्रोल एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये पूछा गया कई बार कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल एक्सटर्नल टेम्परेचर, तो एक्सटर्नल टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस करता है। एक्सटर्नल पेन को यही कंट्रोल करता है, क्या करता है, एक्सटर्नल पेन को भी यही कंट्रोल करता है, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेंसरी ऑर्गन में बता दिया कि सेंसेस में काम करते हैं, स्मेल को छोड़कर, ठीक, स्मेल को छोड़ के और जितने भी सेंसेस उसको कंट्रोल करता है, टेस्ट हो गया, टच हो गया, ठीक, और जो 4 सेंसेस उनकी बात इसमें की जाती है, मेन होता है टेस्ट और टच। फिर दूसरा जो पार्ट है हाइपोथैलेमस का वो है, देखो जो फोरब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। इसको क्या कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, ये हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, हमारी हंगर, थ्रस्ट, हमारी भूख को कंट्रोल करता है, ठीक। इट ऑल्सो कंट्रोल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉर बॉडी, ये हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल करता है। एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक, एक ह्यूमन बॉडी का। ये हमारे इंटरनल पेन को भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द फीलिंग ऑफ लव एंड हेट, ये लव और हेट की फीलिंग को भी कंट्रोल करता है, ठीक, कौन, हाइपोथैलेमस। इट्स मेन फंक्शन इज टू कीप योर बॉडी इन स्टेबल स्टेट कॉल्ड होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस क्या होता है, हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमारी बॉडी को स्टेबल रखना, स्टेबल स्टेट में रखना, ठीक, जिसको होम्योस्टैटिस भी कहा जाता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द फीलिंग ऑफ स्लीप, स्लीप की जो हमारी फीलिंग होती है उसको भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक, ये बात है। और इसमें एक और बात है कि अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, अगर हमको फीवर होगा तो हमारे हाइपोथैलेमस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। लास्ट पार्ट है किसका, फुल ब्रेन का, सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है, अब पहले बताया था मैंने, फिर से बता दिया। विजुअल पार्ट ऑफ सेरिब्रम कंट्रोल योर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक, जो इसका विजुअल पार्ट है सेरिब्रम का, ठीक, जो हम देख पाते हैं, वो इसकी क्या कंट्रोल करता है, पढ़ना, लिखना और बोलना, ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ये हमारी पर्सनैलिटी को भी रेगुलेट करके रहता है, ठीक, कौन, सेरिब्रम। इट कंट्रोल आर इंटेलिजेंस, ये हमारी इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करता है। बॉडी मूवमेंट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, लर्निंग, मतलब सिर्फ पढ़ाई संबंधित जो चीज़ें हैं, लॉजिकल रीजनिंग और लर्निंग हो गया। सेरिब्रम प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ योर एंटायर बॉडी, हमारी बॉडी के हेल्थ और हम वेल बीइंग, मतलब हम स्वस्थ रहें, उसके लिए भी ये सेरिब्रम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, सेरिब्रम प्ले करता है, ठीक। इसके बाद हमारा लिखना, पढ़ना, बोलना, हमारे इंटेलिजेंस लेवल को, हमारी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग को, हमारा मूवमेंट, चलना फिरना हो गया, हमारी लॉजिकल रीजनिंग और लर्निंग, इन सब की बात भी सेरिब्रम करता है, ठीक। तो ये हमारा फोर ब्रेन हो गया। इसके बाद मैंने बताया मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का छोटा सा है, इतना ही है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे छोटा भाग मिड ब्रेन होता है, जिसे मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक, ये क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है किसका, ब्रेन स्टेम का। इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ये किस प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है, जहाँ देखना और सुनने की बात होती है, ठीक, वहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है। इट रेगुलेट आई मूवमेंट, हमारी जो आई का जो मूवमेंट होता है हमारी, ठीक, जो हमारी आई का मूवमेंट होता है उसको भी कौन रेगुलेट करता है, मिड ब्रेन ही रेगुलेट करता है। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन इज द लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो हिंड ब्रेन है ये ह्यूमन ब्रेन का लोअर पार्ट है, क्या है, लोअर पार्ट, ठीक। अब 3 पार्ट हो गया, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है, हमारे जो दिमाग का लोअर पार्ट होता है, ये भी 3 पार्ट में बढ़ गया। पहला होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स, 3 चीज़ें इसकी भी आती हैं, वो भी हमको पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये जो ब्रेन स्टेम है उसका लास्ट पार्ट यही होता है, ठीक। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक फंक्शन, ऑटोनोमिक फंक्शन भी कह सकते हो उसको, ठीक। इनवॉलेंट्री फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, कैसे फंक्शन, इट कनेक्ट ब्रेन टू बैकबोन, इसके बाद
ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे दिमाग को बैकबोन से कनेक्ट कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा ही कनेक्ट करता है। अब इसके इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन कौन से हैं, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, कफिंग हो गया, खांसी आना, वोमिटिंग हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गया। अभी ये जो फंक्शंस हैं ये इन्वॉलंटरी, इस पर आपका कोई रोल नहीं है, ये आपके हिसाब से चलेंगे, ये ऑटोमेटिक हैं, ये चलती रहेंगी। इसको हम कभी कभी कह सकते हैं कि कुछ इसमें भी कुछ हैं जिन पर आपका बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक, उसके नेचर कोई कंप्लीट नहीं है, ठीक। तो जैसे हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक, ये होना है तो ये होंगे। दूसरा आता है, हाँ, और जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, इनके बिना हम बॉडी मर सकती है, हम लोग मर सकते हैं, बट कफिंग हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक, ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गया, इनसे इंसान मरेगा नहीं, क्योंकि ये भी है इन्वॉलंटरी फंक्शन, ये भी, बट इनसे इंसान को कुछ होता नहीं है, ठीक, समझे। तो ये होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम भी किसका पार्ट है, वो भी इसी का पार्ट है, हिंड ब्रेन का, जिसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ मोटर एक्टिविटी। ये क्या कहाँ रिस्पॉन्सिबल करता है, ये कोऑर्डिनेशन बैठाता है हमारी मोटर एक्टिविटीज से कोऑर्डिनेट करके रखता है, ताकि हमारा चलना फिरना और जो हम रनिंग कर सकते हैं और भी जो मोटर एक्टिविटी कर पाते हैं उसको ये कंट्रोल करके रखता है, ठीक। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी, अगर हमारे सेरिबेलम में कभी कोई चोट लगेगी तो हमारी मोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, ठीक। इट कंट्रोल मसल्स मोशन, ये हमारी मसल्स की जो मोशंस होती हैं उसको भी कंट्रोल करता है। कभी कभी किसी मसल स्टिफ हो जाती हैं, मोशन नहीं कर पाती, तो उसके लिए सेरिबेलम भी कभी कभी इफेक्ट के कारण ऐसा हो सकता है। इट रेगुलेट इक्विलिब्रियम एंड बैलेंसिंग। बैलेंसिंग की बात करते हैं, हमारी बॉडी की बैलेंसिंग के लिए भी जरूरी है, हमारी बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, तभी हमारी बॉडी का एक अच्छा पोस्चर रहता है। हाँ, उसके एक जो सब जरूरी बात है कि जब ज़्यादा अल्कोहल क्या करता है, हमारे सेरिबेलम को डिस्टर्ब करता है, हमारे सेरिबेलम को इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का पार्ट है। जब सेरिबेलम इफेक्ट होगा तो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है मोटर एक्टिविटी से, वो ट्यूनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, मसल्स का मोशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, बॉडी की बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से, बॉडी का पोस्चर नहीं अच्छा सा रहेगा। तो ये सब दिक्कतें आती कब, जब हम ज़्यादा अल्कोहल पीने लगते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो हमारे दिमाग के सेरिबेलम को इफेक्ट करता है। लास्ट पार्ट है ब्रेन का और हिंड ब्रेन का, पॉन्स। पॉन्स क्या होता है, इट लिंक बिटवीन ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पॉन्स होता है ये दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कनेक्ट करता है। ये पेन के सिग्नल को भी, इट मैनेज द पेन सिग्नल। जो पेन सिग्नल होता है, पेन सिग्नल कहने का मतलब क्या, जो पेन होता है, ठीक, हमको उसको भी ये मैनेज करता है। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। ये दिमाग और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन करने में भी हेल्प करता है कौन, पॉन्स। ये हमारी स्लीप साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक। इट फॉर्म ए कनेक्शन बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। एक इंपॉर्टेंट फिर क्या है, इंपॉर्टेंट एक ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, और फिर ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कहते हैं, कनेक्शन बनाता है मिड ब्रेन और ऑब्लिंगेटा के बीच में, मेडुला ऑब्लिंगेटा और मिड ब्रेन के बीच में कौन कनेक्शन फॉर्म करता है, तो वो करता है पॉन्स, जो है एक हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी ब्रेन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है या पढ़ रहे हैं कि स्कूल में, तो वहाँ पर उनको ये चीज़ें समझने में हेल्प करेंगे। तो चलो वीडियो एंड करता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो।